Hello students, how are you? I hope you all are good. So today we are going to start our new chapter which name is The Fairy in Purple. So let's begin. There was a king named Bikram who had 7 sons. He wanted to marry them to the daughters of a king, but he could find no king with 7 daughters for a long time. He sent out a pandit to find suitable matches. This pandit, to his own great surprise, met another pandit who also was searching for 7 princes to marry a king's 7 daughters. The two respective pandits discussed the question of marriage and then returned to their masters to tell them that their quest was successful. The question now arose as to how the princes and princesses should be married. At last, the two kings decided that each boy should take his bow and shoot an arrow at the roof of the houses of the 7 girls. This the boy did, and the arrows, to the astonishment of all, fell in regular succession, the arrow of the eldest prince on the house of the eldest princess, so on, until that of the youngest prince fell on the houses of the youngest princes. So यहाँ पर बच्चे जो स्टोरी स्टार्ट हो रही है, ये स्टार्ट हो रही है किंग नेम जिनका था बिक्रम एंड हु हैड 7 सन्स, और वो चाहते थे ही वांटेड टू मैरी देम द डॉटर्स ऑफ अ किंग, बट ही कुड नॉट फाइंड नो किंग. लेकिन उनको क्या नहीं मिल रहे थे, राजा ही नहीं मिल रहे थे अपनी डॉटर्स के लिए. ओके, सो बहुत टाइम से वो सर्च किए जा रहे थे. देन ही सेंट आउट अ पंडित टू फाइंड सूटेबल मैचेस. दिस पंडित, टू हिज ओन ग्रेट सरप्राइज, कि मेट अनदर पंडित who also was searching for 7 princes. वो क्या ढूंढ रहे थे, वो अपने लिए 7 प्रिंस को ढूंढ रहे थे, राजा को ढूंढ रहे थे टू मैरी अ किंग 7 डॉटर्स के लिए. द टू रिस्पेक्टिव पंडित डिस्कस्ड, अब जो रिस्पेक्टिव पंडित से उन्होंने आपस में डिस्कस किया द क्वेश्चन ऑफ मैरिज एंड देन रिटर्न टू देयर मास्टर्स टू टेल देम एंड देयर कस्ट वॉज सक्सेसफुल. लेकिन जो सोच रहे थे तो वो चीज़ें अब सक्सेसफुल हो रही थी कि उनके पास क्या थी, डॉटर, और उनके पास थे प्रिंस. एट लास्ट द टू किंग्स डिसाइडेड दैट ईच बॉय शुड टेक हिज बो एंड शूट एन एरो एट द रूफ ऑफ द हाउसेज ऑफ द 7 गर्ल्स. तो अब उसके लिए उन्होंने क्या करना था कि 7 किंग्स के लिए और 7 डॉटर्स के लिए, है ना, प्रिंसेस थी वो, तो उनके लिए किस तरह से डिसाइड हो कि कौन सा किसके लिए सूटेबल है. सो उन्होंने दोनों किंग्स ने डिसाइड किया कि ईच बॉय शुड टेक हिज बो and shoot an arrow at the roof of the houses of 7 girls. This is the boy did. अब वैसा ही जैसे उन्होंने डिसाइड किया वही एरो का, तो वो चीज़ें उन्होंने भी की, बॉयज़ ने की, किंग्स ने की. एंड टू द एस्टोनिशमेंट ऑफ ऑल फेल इन रेगुलर सक्सेशन. तो धीरे धीरे वो चीज़ें करते रहे और रेगुलर सक्सेशन में सक्सीड होते रहे. द एरो ऑफ द एल्डेस्ट प्रिंस, और जो सबसे एल्डेस्ट था प्रिंस ऑन द हाउस ऑफ द एल्डेस्ट प्रिंसेस. सो एल्डेस्ट के लिए एल्डेस्ट प्रिंसेस मिल गई. देन सो ऑन, और इस तरह से अंटिल दैट द यंगेस्ट प्रिंस फेल ऑन द हाउसेज ऑफ द यंगेस्ट प्रिंसेस. और यंगेस्ट के लिए कौन मिला, यंगेस्ट प्रिंसेस. ईच प्रिंस वॉज गिवन द हैंड ऑफ द प्रिंसेस हु हैड फॉलन टू हिज लॉट. ऑल वर सेटिस्फाइड एक्सेप्ट द यंगेस्ट, for his wife, who was named the Fairy in Purple, looked like a monkey. One day Bikram asked his son to bring him silk handkerchiefs made by their wives. All agreed to the proposal, but the youngest boy had a different opinion. His elder brothers went to the city where they. So यहाँ पर अब उनका जो मैरिज हो गई, ठीक है, 7 प्रिंस की और 7 प्रिंसेस के साथ. लेकिन जो सबसे यंगेस्ट था बच्चे, वो सेटिस्फाई नहीं था अपनी मैरिज से और ना ही अपनी वाइफ से, जिसका नाम था द फेरी इन पर्पल. ठीक है, वो कैसी दिखाई देती थी, लुक्ड लाइक अ मंकी, मतलब ऐसा उसका फेस कट था कि वो मंकी की तरह नजर आती थी. सो वन डे बिक्रम आस्क्ड हिज सन टू ब्रिंग हिम सिल्क हैंडकरचीफ. जो बिक्रम थे बच्चे, उनके फादर थे ना, तो उन्होंने क्या बोला, एक बार पूछा कि अपने लड़कों से, हिज सन से, कि सिल्क हैंडकरचीफ बनाना है, मेरे पास लेके आना है, लेकिन वो किसके थ्रू बनाना चाहिए, बाय देयर वाइव्स. सो सबने एग्री किया इस प्रपोजल को, ठीक है. लेकिन जो यंगेस्ट, जिसका नाम था बिर, ठीक है, लेकिन उनका डिफरेंट ओपिनियन था. वो उसको लगता था कि वो तो कुछ कर ही नहीं पाएगी. सो हिज एल्डर ब्रदर्स वेंट टू द सिटी वेयर दे bought fine silk cloth, gold lace and other things required to make the handkerchief, but poor Bear returned to his house sighing with a heavy heart.
लेकिन जो और थे, ठीक है, मार्केट जाते हैं, सिल्क क्लॉथ लेकर आते हैं अच्छा सा, उसके गोल्ड लेस लेके आते हैं, देन अदर थिंग्स जो रिक्वायर्ड थी एक अच्छा सा मेक हैंडकरचीफ बनाने के लिए, वो सब चीज़ें लेके आते हैं। लेकिन जो पुअर बेयर था वो रिटर्न होता है कैसे, एक हैवी हर्ट के साथ, मतलब एक बहुत दुखदाई के साथ, है ना, दुख भरा दिल लेकर। सो व्हेन हिज वाइफ सो हिम इन द स्टेट, शी आस्क्ड हिम why he was so gloomy. On this, bear lost his temper and told her the reason. She promised to give a handkerchief of unique beauty. He was surprised to hear her saying so. She made him eat dinner with us quietly did. Later, he asked for the promised handkerchief. She asked him to go to the right bank of the stream Pearl, find a specific peepal tree and stand under it to the horseback. In the afternoon, there he had to shout, I have a request 3 times. Upon this, someone would ask, whose request? And he should say, the request of the fairy in purple. So यहाँ पर क्या था, अब जैसे ही वो आ गया था तो उसकी वाइफ से सारी बात बताता है कि इस तरह से ये चीज़ें राजा ने बोली है, और वो काफ़ी ग्लूमी, ही वॉज सो ग्लूमी फील कर रहा था। ऑन दिस बेयर लॉस्ट हिज टेम्पर, जैसे वो पूछती है क्या हुआ, रीज़न जानने की कोशिश करती है, तो बताता है वो सारी चीज़ें। फिर उसके बाद शी प्रोमिस टू गिव अ हैंडकरचीफ, और क्या प्रॉमिस करती है कि हैंडकरचीफ मैं उनको ज़रूर दूंगी और एक यूनिक ब्यूटी के साथ देने वाली हूँ। ही वॉज सरप्राइज टू हियर हर सेइंग सो, तो ऐसा सुनकर वो सरप्राइज फील करता है। देन शी मेड हिम ईट डिनर विद ही क्वाइटली डिड, ठीक है। अब वो क्या करते हैं, आपस में बैठते हैं, डिनर करते हैं। देन ही आस्क्ड फॉर द प्रॉमिस्ड हैंडकरचीफ। देन शी आस्क्ड हिम टू गो टू द राइट बैंक ऑफ द स्ट्रीम पर्ल, तो बोलता है कहाँ पर जाने के लिए, तो बोलती है कि राइट बैंक ऑफ द स्ट्रीम पर्ल्स के पास आप जाएंगे, वहाँ पे आपको स्पेसिफिक पीपल ट्री नज़र आएगा, ठीक है, आपने उसके नीचे खड़े हो जाना है, और ऑन हॉर्सेस बैक इन द आफ्टरनून में। There he had to shout, I have a request. Then आपको shout करना है, I have a request. So 3 times बोलना, I have a request, I have a request, then I have a request. So upon this, someone would ask, कोई आपसे पूछेगा, whose request? Then आपको क्या बोलना है, the request of the fairy in purple. So thereupon an almond will fall on the ground which he had to bring home. Bear laughed continuously at this time, but nevertheless obeyed. To his great surprise, everything occurred as his wife had said. He brought the almond home, but as he was tired and ignorant of the almond's real value, he threw it at his wife in anger, and it would have struck her on the forehead if she had not jumped out of the way. सो यहाँ पर देयरफॉर जो आलमंड है वो आकर गिरता है, ठीक है, ग्राउंड में, जैसे वो बोलता है ना कि किसकी रिक्वेस्ट है, सो फेरी इन पर्पल की रिक्वेस्ट है, सो एक आलमंड आता है, ठीक है, और उसके बाद ब्रिंग, वो क्या करता है, उसको लेकर हैड टू ब्रिंग होम, एंड बेयर लाव्ड, अब वो जोर से बहुत लगातार हंसते ही जा रहा है एट ऑल दिस कि मैंने मांगा क्या है और आलमंड आके गया है। देन नेवरदलेस ओबेड, वो मतलब इस चीज़ को ओबे नहीं फील करता बल्कि ग्रेट सरप्राइज फील करता है, और उसके बाद उसको लगता है कि ये चीज़ें ठीक नहीं है, मैंने मांगा क्या है, मुझे चाहिए क्या और मुझे मिल क्या रहा है। टू हिज ग्रेट सनराइज के बाद सो एवरीथिंग ऑकर्ड एज हिज वाइफ हैड सेड, जैसा जैसा उसने बोला वैसा वैसा उसने किया, और वो आलमंड को लेकर घर पे आ गया। देन ही वॉज टायर्ड, और वो कैसा फील कर रहा था, देन टायर्ड इग्नोरेंट ऑफ द आलमंड्स रियल वैल्यू, एंड ही थ्रू इट, उसने कहाँ फेंका उसको, हिज वाइफ इन एंगर, एंड इट वुड हैव स्ट्रक हर ऑन द फोरहेड, उसके फोरहेड पर जाकर फेंक दिया। देन इफ ही हैड जम्प्ड आउट द वे, शी पिक्ड इट अप एंड आस्क्ड हिम टू शट हिज आईज फॉर 2 minutes. As soon as he did so, she broke the almond in half. What did he see when opening his eyes? So क्या करती है, she picked up, उसने उसको ले लिया आलमंड को, then asked him to shut his eyes, और बोलती है कि अपने आइज को शट कीजिए for 2 minutes. As soon as he did so, and she broke the almond in half, 2 parts में divided. Then what did he see on opening his eyes? A silk handkerchief of unraveled beauty, the like of which he had never seen before. और वो क्या दिखा उसको, जैसे उसने ब्रॉक किया वहां से निकला एक सिल्क हैंडकरचीफ, और वो कैसा था, अनराइवल्ड ब्यूटी, ठीक है,
और लाइक द विच ही हैड नेवर सीन, उसने ऐसा हैंडकरचीफ देखा ही नहीं था कभी. देन he could not express his joy. His wife folded the handkerchief in the shell of the almond and gave it to him to show to the king. और उसने क्या किया, दोबारा से उसको फोल्ड किया और उसी आलमंड में उसको दे दिया किंग को. On the appointed day, King Bikram's sons went to show him their wives' handkerchief. First of all, the eldest son showed his handkerchief, next the second son, and so on. And last of all came the youngest son with the almond in hand. After showing proper respect the courtesy of the father, he spread out the handkerchief on the piece of cloth upon which he was sitting. सो उसके बाद अपॉइंट हुआ, ठीक है, किंग बिक्रम के पास आते हैं जो सन होते हैं उनके, और वन बाय वन हैंडकरचीफ को शो करते रहते हैं. सो लास्ट टाइम पे किसका आएगा, यंगेस्ट सन आए और उसने उस हैंडकरचीफ को शो किया प्रॉपर रिस्पेक्ट के साथ. Then courtesy of his father, and he spread out the handkerchief on the piece of cloth upon which he was sitting. The king was delighted with it and remarked that he liked the work of the youngest daughter-in-law best and thought it well worth a ruby lal. He then gave the youngest son some gold with words of encouragement. The rest of the day was passed in merriment. So यहाँ पे जो किंग थे उस हैंडकरचीफ को देखते हैं काफ़ी डिलाइटेड फील करते हैं. देन रिमार्केबल बोलते हैं कि कितना यंगेस्ट जो डॉटर इन लो है उन्होंने कितनी अच्छी चीज़ बनाई है, और ये किससे बना हुआ है, ये कैसा है, वर्थ करता है एक रूबी लाल की तरह है. देन जो यंगेस्ट सन को काफ़ी अप्रिशिएट करता है वर्ड्स ऑफ एनकरेजमेंट्स के साथ. सो उसका जो रेस्ट ऑफ द डे होता है वॉज पास्ड इन द merriment. Now the king, with the object of discovery each daughter-in-law's competence in cooking, asked his son to have food prepared for him under the supervision of their wives. All agreed and returned to their houses to inform their wives of their beloved father's wish, and the servants became busy in all corners of the kitchens preparing food. Even the princes themselves bought several things for the occasion. So उसके बाद जो किंग होते हैं वो एक नया टास्क देते हैं अपनी डॉटर इन लॉज के लिए, और बोलते हैं उनको क्या बनाना है, कुकिंग करनी है ना, खाना बनाना है डिलीशियस, और खाना कैसा होना चाहिए, अंडर द सुपरविजन ऑफ देयर वाइव्स. सो सबके सब एग्री कर लेते हैं और अपने घर पर रिटर्न आ जाते हैं टू इन्फॉर्म देयर वाइव्स ऑफ देयर बीलव्ड फादर्स विश, और अपने जो फादर्स की विश होती है उसको अपनी वाइफ्स को बताते हैं. देन द सर्वेंट्स बिकेम बिजी इन ऑल कॉर्नर्स ऑफ द किचन्स, और जो सर्वेंट्स होते हैं वो भी बिजी हो जाते हैं किचन्स में, खाने की प्रिपेयर, चॉपिंग, सब चीज़ें स्टार्ट कर लेते हैं. इवन ऑल प्रिंसेस themselves bought several things for the occasion. No one can imagine the unhappy states of the bear. He was praying to God for speedy death. What could he do? He did not want to commit suicide. Life was too dear to him. He went home with heavy heart. When he entered the house, his wife asked him how he was. He answered that the king wanted to eat at his house to see what kind of food was prepared under her supervision. So यहाँ पर अब उसके बाद सुनने के बाद जो यंगेस्ट होता है जिसकी वाइफ जो मंकी जैसी होती है उसके पास आता है वही हैवी हार्ट के साथ, तो उसकी वाइफ उससे अगेन पूछती है, ठीक है, लेकिन बीच में उसको रास्ते में कैसे कैसे चीज़ें आने लग जाती है मन में कि ये कैसा मुझे टास्क दे दिया गया है और इसको कैसे कंप्लीट होगा. तो ही डिड नॉट वांट टू कमिट सुसाइड, ठीक है, वो मरना भी नहीं चाहता. तो इस तरह से वो सारी चीज़ें थॉट लेते हुए घर पर आता है और वाइफ से बातें करता है, और उसके बाद बोलता है हिज वाइफ आस्क्ड हिम, उसकी वाइफ क्या पूछती है, हाउ ही वॉज. ही आंसर्ड दैट जो किंग है वांटेड टू ईट एट हिज हाउस, जो किंग है वो खाना चाहते हैं उनके घर में और देखना चाहते हैं कि आप किस तरह का खाना प्रिपेयर करते हो अंडर हर सुपरविजन में. Thereupon she told him not to worry as doing it would be an easy thing for her. She asked him to rest and eat, then go to the same place as before, this time with an ass, and speak the same words that he had spoken on the first occasion. This time he would get a brick instead of an almond, which he should bring home on the ass. So उसके बाद वो जो रानी होती है, यंगेस्ट वाइफ जो होती है, वो बोलती है कि आप दोबारा से वही चीज़ कीजिए, वहाँ पर जाइए, लेकिन अब की बार आप एस पर जाएंगे, ठीक है, एस मीन्स होता है बच्चे गधे पर, है ना, उस पर जाएंगे और वही वर्ड्स आपको रिपीट करने हैं जो आपने लास्ट टाइम रिपीट किए थे, ठीक है, फर्स्ट ओकेजन पर. सो दिस टाइम ही वुड गेट अ ब्रिक, अब की बार उसको क्या मिलता है, एक ब्रिक मिलती है इंस्टेड ऑफ एन आलमंड की जगह. सो विच शी शुड ब्रिंग होम
to the ass. और अब क्या लेके आता है वो, उस ब्रिक को गधे के ऊपर लेकर आता है. He went though unwillingly and to his surprise received a brick from heaven. When he got home, he threw it at his wife, but she dozed it, and he took her for nothing but a monkey and had absolutely no confidence in her again. However, she asked him to shut his eyes and wait for the effect of her magic. So यहाँ पर दोबारा से क्या करता है वो, unwillingly आता है, ठीक है, घर पर पहुंचता है, उसकी वाइफ वही चीज़ें रिपीट करती है और बोलती है कि कॉन्फिडेंस रखना चाहिए, सो एब्सोल्युटली सब चीज़ें राइट होंगी. देन वो बोलती है अगेन, शट हिज आईज एंड वेट फॉर द इफेक्ट ऑफ हर मैजिक. शी हिट द ब्रेक एंड ब्रॉक इट इनटू two. A palace came out with good kitchens in which all kinds of delicious were being cooked. They were drawing rooms, sitting rooms and dining rooms, all furnished in the best of the taste. So वहाँ पर ब्रिक जैसे दो पार्ट्स में टूटी, तो जो पैलेस था कि पैलेस एक आ गया और उस पैलेस के अंदर एक बहुत अच्छी सी किचन है, ठीक है, डिलीशियस, ऑल काइंड्स ऑफ डिलीशियस वर बीइंग कुक्ड, और जो जो चीज़ें बनानी है वो सब चीज़ें बनी हुई है. सिटिंग रूम भी है वहाँ पर, डाइनिंग रूम, और पूरा फर्निश्ड है पूरा अच्छे से. शी रिमार्क्ड, लुक, all this is being done under my supervision according to the wish of your dear father. Invite him here and request him to do full justice to all these dishes. Accordingly, the king came and ate all his youngest son's house. He was very pleased and remarked that the dinner was better than any of those prepared by his other sons' wives. So उसके बाद वही चीज़ होती है, वो अपने फादर इन लॉ जो होते हैं, ठीक है, जो राजा होते हैं, उनको बुलाते हैं घर पर और उनको खाना खिलाते हैं. देन राजा काफ़ी अप्रिशिएट करते हैं उनको, एंड किंग वॉज वेरी प्लीज्ड एंड रिमार्क्ड दैट द डिनर वॉज बेटर. डिनर कैसा था, वॉज वेरी डिलीशियस, अदर देन जो अदर वाइफ्स ने बनाया था, सन्स वाइफ्स ने, उनसे सबसे ज़्यादा बेस्ट है. टू टेस्ट फर्दर द क्लेवरनेस ऑफ द यंगेस्ट सन्स वाइफ, he invited all his daughters-in-law to dinner. All left home in the response to the invitation in gay dresses, except for the wives of the youngest prince, who sent out in simple attire. Before she entered the palace, she left her monkey skin in the palanquin and then appeared before the kings in a gorgeous dress. She was a fairy of the medium stature, dressed in well-fitting dress of purple silk, ornamented with design of the most exquisite taste. Her dark hair were dressed in a plant and decorated with beautiful pearls. So उसके बाद to rest further के बाद जो cleverness of the youngest son's wife, he invited all his daughters. अब क्या करती है, सबको invite करती है. कौन करता है, वो जो यंगेस्ट सन होता है बच्चे, वो इनवाइट करता है सबको. जो अदर क्या होती है, ऑल हिज डॉटर्स इन लॉ टू डिनर्स को, ठीक है, डिनर पर उनको इनवाइट करता है. सो ऑल लेफ्ट होम्स इन रिस्पॉन्स टू द इन्विटेशन इन गे ड्रेसेस, ठीक है. उसके बाद वो सब ड्रेस अप करके हुए आती हैं, लेकिन जो यंगेस्ट होती है, यंगेस्ट प्रिंस होती है, वो ही तैयार नहीं होती प्रॉपर तरीके से, ठीक है, वो बिल्कुल सिंपल एंटायर में आ जाती है वहीं पर. बिफोर शी एंटर द पैलेस, ठीक है, पहले वो सिंपल में होती है, लेकिन जैसे ही वो पैलेस के अंदर एंटर करती है, ठीक है, उसके करने से पहले ही बिफोर शी एंटर द पैलेस, शी लेफ्ट हर मंकी स्किन, और क्या करती है, जो उसकी मंकी जैसी स्किन थी उसको छोड़ देती है. और वो कैसी नजर आती है, काफ़ी प्लेंट क्वीन, एंड शी देन अपीयर्ड बिफोर द किंग इन अ गॉर्जियस ड्रेस के अंदर, ठीक है, कैसी नजर आती है, काफ़ी गॉर्जियस ड्रेस में, और वो लग रही है कैसी, शी वॉज अ फेरी ऑफ मीडियम स्ट्रेचर एंड ड्रेस्ड इन अ वेल फिटिंग ड्रेस पहनी हुई है उसने, पर्पल कलर की, सिल्क कलर की, एंड ऑर्नामेंटेड जो लगे हैं डिजाइन्स में वो काफ़ी अच्छे और टेस्टफुल लग रहे हैं. और उसकी जो डार्क हेयर हैं वो कैसे लग रहे हैं, वो ड्रेस्ड इन अ प्लेंट एंड डेकोरेटेड विद ब्यूटीफुल पर्ल्स के साथ. Her features were regular, her nose straight, the curve of her upper lip carefully drawn, expressing modesty, and her chin well shaped. Her hands were especially beautiful. He had a ring on one finger which increased her beauty 10 times. Above all, her eyes were big and attractive. She was the model of perfect earthy beauty. So अब उसकी यहाँ पर तारीफ की गई है, वो किस तरह से लुक में बच्चों नज़र आ रही थी. तो उसके फीचर्स थे काफ़ी रेगुलर, नोज स्ट्रेट, देन कर्व ऑफ हर लिप, कैसे थे, काफ़ी केयरफुली ड्रॉन जैसे बनाए हुए, और उसकी मॉडेस्टी को शो कर रहे थे, एक्सप्रेस कर रहे थे. देन उसकी चिन लुक लाइक अ वेल शेप्ड, हर हैंड स्पेशली कैसे काफ़ी ब्यूटीफुल. देन जो रिंग उन्होंने डाली हुई थी, ठीक है, फिंगर्स के अंदर, वो
क्या कर रही थी, उसकी ब्यूटी को और एनहेंस कर रही थी फॉर 10 टाइम्स। अबव ऑल हर आईज वर बिग एंड अट्रैक्टिव, और उसकी आईज कैसी थी, काफ़ी बिग एंड अट्रैक्टिव, एंड शी वॉज द मॉडल ऑफ परफेक्ट अर्दी ब्यूटी। वेन हर हस्बैंड सो हर एज अ रियल वॉज, he wanted to burn her skin to live happily with her. But the ways of God are incredible. Man's desire is never completely satisfied. Bear burned the skin. She smelled the odour of the burning skin and fed from the houses of Planquin, telling the couriers to walk on. Before they had gone far, she slipped out unseen. सो उसके बाद जो उसके हस्बैंड हैं उसको देखते हैं कि रियली वो कैसी लग रही है, काफ़ी ब्यूटीफुल लग रही हैं, लेकिन ही वॉन्टेड टू बर्न हर स्किन। अब वो क्या चाह रहा है कि ऐसे देख रहा है कि उसको कि कैसा काफ़ी मतलब हैप्पी फील कर रहा है, काफ़ी खुश फील कर रहा है, और क्या देखता है, लेकिन द वेज ऑफ गॉड आर इनक्रेडिबल होता है। जो मैंस की डिज़ायर होती है बच्चे, वो इज़ नेवर कम्प्लीटली सेटिस्फाई, वो हमेशा और ज़्यादा चाहता ही रहता है कि मुझे ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए। सो ही नेवर सेटिस्फाइड, सो बिर बर्न द स्किन एंड शी स्मेल्ड द ऑड्यूर ऑफ बर्निंग स्किन। तो उसको क्या लग रहा है कि उसकी जो स्किन है वो क्या लग रही है, जल रही है। एंड फ्लैड फ्रॉम द हाउसेज ऑफ द प्लेंक्विन एंड टेलिंग द करियर्स, और क्या बता रहा है, करियर्स to walk on, and before they had gone far and slipped out unseen. Bear was very happy at what he thought was the success of his venture, but when he lifted the curtain of the plantain to look at his transformed wife, he found she was not there. At this, he became unconscious. When he came to his senses, he found that he was hopeless and without a companion. He wanted his wife and could not endure her absence even for a short time, thinking that life without her was not worth living. He thought the bearers might say stolen her away and had them beaten and whipped, but to no purpose. When he could not find her, he set out barefooted for the jungle in search of her. After several days' journey, he reached a palace where a sadhu lived. He served the sadhu for some days. One day the sadhu asked him his object. He related the whole story. At the end, he asked the sadhu about his wife and how could he find her again. The sadhu told him that his wife was at that time in a place from which it would be difficult, almost impossible to get her back without the sadhu's help. सो यहाँ पर अब उसके बाद वो क्या करता है, जो वाइफ होती है वो उसकी डिसअपियर हो जाती है ना, एकदम से गायब हो जाती है। तो वो काफ़ी कैसा फील करता है, काफ़ी अनकॉन्शियस फील करता है, उसको अच्छा नहीं लगता कि क्या हो गया ये ना। सो उसके सेंसेस जो हैं जैसे ही वर्क करना स्टार्ट करते हैं तो काफ़ी हेल्पलेस फील करता है। विदाउट अ कैंपियन ही वांटेड हिज वाइफ, ही कुड नॉट एंड्योर हर एब्सेंस। तो उसको कैसा लग रहा है, अब काफ़ी ऐसा लोनली फील हो रहा है कि मैं जो करना चाहता था वो चीज़ें नहीं कर पाया, और मैंने क्या फील कराया उसको, है ना, कि मैंने कभी भी उस पर ट्रस्ट भी नहीं दिखाया। तो उसके बाद वो सारी चीज़ें करता रहता है, काफ़ी टाइम तक वो इस तरह से ही जंगल में ढूंढता रहता है उसको, लेकिन उसको नहीं मिलती वो। तो आफ्टर सेवरल डेज जर्नी ही रीच्ड अ प्लेस, तो वहाँ पर कहाँ पर पहुँचता है उसके टाइम बाद, तो काफ़ी जर्नी के बाद वो मिलता है एक साधु से, ठीक है, जो वो जंगल के अंदर ही रहता था। और साधु से मिलने के बाद वो सारी बातें बताता है उसको, सारी नरेट करता है स्टोरी को, और बोलता है क्या मैं अपनी वाइफ को दोबारा मिल पाऊँगा, क्या मैं अपनी वाइफ को दोबारा ला सकता हूँ, वो मेरे पास आ सकती है। तो इस तरह से वो क्वेश्चंस पुटअप करता है उससे। तो लेकिन जो साधु है वो बताता है उसको कि हिज वाइफ वाज एट दैट टाइम इन अ प्लेस वेयर विच इट वुड बी डिफ़िकल्ट, जहाँ पर उसकी वाइफ है वहाँ पर पहुँचना अभी काफ़ी डिफ़िकल्ट है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, और इसलिए वो आपके पास अब दोबारा नहीं आ सकती विदाउट द साधुज हेल्प, और बिना मेरी हेल्प के। Bear begged him for help, which the sadhu, after many entreaties, promised to provide. So उसके बाद उसने बोलता है कि कौन साधु, किस साधु से मिलकर मुझे अपनी वाइफ मिल सकती है ना, क्योंकि वो खुद भी साधु था। तो उसके बाद वो उससे पूछता है इन चीज़ों के बारे में। सो प्रॉमिस टू प्रोवाइड, तो वो प्रॉमिस करता है कि मैं तुम्हें प्रोवाइड कराऊंगा। द साधु टोल्ड बेर दैट हिज वाइफ वॉज far away in the land of the fairies. If Bear got there, he would find his wife laying on a Persian carpet with her hand and feet supported by 2 bricks. He should first lift her and swear her position so that her head would be on the brick that had been under her feet and her feet on the brick that had been under her head. तो यहाँ पे साधु बताते हैं कि बिर को सारी बात बताते हैं कि जो उसकी वाइफ है वो काफ़ी दूर रहती है ना, वो कहाँ पर, लैंड ऑफ फेरीज में। सो जो बिर है वो
लाए, किस कहाँ से लाए? ही वुड फाइंड हिज वाइफ लेइंग ऑन अ पर्शियन कारपेट पर लेटी हुई थी वो, किसके साथ? हर हेड और फीट जो सपोर्ट कर रहे थे बाय 2 ब्रिक्स से, ठीक है, 2 ब्रिक्स के थ्रू उसको सपोर्ट कर रहे थे, हेड और उसके किसको? फीट को। देन ही शुड फर्स्ट लिफ्ट हर, और उसको क्या करना चाहिए? पहले उसको लिफ्ट करना चाहिए एंड रिवर्स हर पोजीशन, दोबारा से उसकी पोजीशन में लाना चाहिए, सो दैट हर हेड वुड ऑन द ब्रिक, और जो उसके हेड हैं जब कहाँ पर होंगे? ब्रिक पर होंगे, ब्रिक मीन्स होता है बच्चे ईंट पर होना, है ना, एंड हैड बीन अंडर हर फीट, और उसके पैर कैसे होने चाहिए? उसके ब्रिक के अंडर में होने चाहिए, और उसके फीट जो हैं जो वो ब्रिक पर आएंगे तो उसका हेड जो है वो उसके अंडर आ जाएगा। तो यहाँ पर हेड और किस तरह से फीट की बात बता रहे हैं कि किस तरह से ब्रिक के नीचे आने वाले हैं 1 by 1. Then she would be restored to her previous state and would immediately recognize him. After this, he should mount his horse with her and make his way as rapidly as possible to hermit's hut, first putting little cotton in both of his ears, so as not to hear the sweet enchanting melodies of the fairies. The fairies would follow him to cut him to pieces, but when they drew near, he should throw behind him the contents of once the packets of powders the sadhu would give him. The effects would be that it would rain heavily for a time and the fairies would be held up. During this, he should keep his horses all full gallop. When the fairies approached again, he should throw the second packet of the powder, which would raise a great sandstorm and darken the air. One by one, he should throw the remaining 5 packets, which would cause molesting heat and fire. सो उसके बाद जो साधु हैं वो उसको सारी बात बताते हैं कि किस तरह से जो उसकी फेरी है वो कहाँ पर फंसी हुई है, ठीक है। अब वो वहाँ पर जाता है, शी वुड बी रिस्टोर्ड टू हर प्रीवियस स्टेट की तरफ, वुड इमीडिएटली रिकग्नाइज करता है, ठीक है, और वो भी रिकग्नाइज कर लेती है, उसको पहचान लेती है। सो उसके बाद ही वुड माउंट हिज हॉर्सेज, और वो क्या करता है? उसके साथ हॉर्सेस पर आ जाता है। मेक हिज वे एज रैपिडली एज पॉसिबल ही हरमिट द हट, और वो कोशिश करता है कि वो उस हट से उसको बाहर ले पाए, लेकिन फर्स्ट पुटिंग अ लिटिल कॉटन इन बोथ ऑफ द ईयर्स, लेकिन क्या करता है? सबसे पहले वो कॉटन लगा देता है उसके दोनों कानों पर, सो एज नॉट टू हियर द स्वीट एंचेंटिंग मेलेडियज, ताकि वो फेरीज की किसी भी तरह की स्वीट जो मेलेडीज आवाज़ होती है उसको सुन ना पाए, और जो फेरीज हैं वुड फॉलो हिम, लेकिन जैसे वो सुन पाते, ठीक है, फेरीज तो नहीं सुन पाएगी जो पर्पल ऑफ फेरीज थी, लेकिन उसको भी नहीं सुनाई देनी चाहिए, लेकिन वो सुनने से पहले भागने लग जाता है। जो अदर फेरीज होती हैं वो क्या करती हैं? वुड फॉलो हिम टू कट हिम टू पीसेज, उसको काटने के लिए उसके पीछे लग जाती है। व्हेन दे ड्रू नियर, जैसे वो पास में पहुंचती है, he should throw behind him the contents of once the packets of powder, तो जो साधु ने उसको पैकेट दिया था वो पाउडर का वो उसको फेंक देती हैं। The effect would be that the would rain heavily, और उसके बाद धीरे धीरे क्या होने लग जाता है? जोर जोर से भागने लग जाता है वो, और fairies would be held up. During this he should keep his horse at full gallop, और जो हॉर्स होता है काफ़ी थक जाता है भागते भागते। जो फेरीज होती हैं वो दोबारा से क्या करती है? द फेरीज अप्रोच्ड अगेन, दोबारा से अप्रोच करती हैं। ही शुड थ्रो द सेकंड पैकेट ऑफ द पाउडर, दोबारा से वो सेकंड पाउडर पर भी उनको सेकंड पाउडर उनके ऊपर डाल देता है, ठीक है, सैंडस्टॉर्म में, और फिर दोबारा से सैंडस्टॉर्म हो जाता है, काफ़ी डार्कन हो जाती है एयर, और फिर 1 by 1 वो सारे पैकेट उनके ऊपर डाल देता है, जो 5 पैकेट उसको बचे हुए थे, विच वुड कॉज मॉइस्टिंग हीट एंड फायर। उसके बाद वहाँ पर क्या स्टार्ट हो जाता है? काफ़ी हीट और फायर स्टार्ट हो जाता है। विद दीज इंस्ट्रक्शंस बिर प्रोसीडेड टू अ लैंड ऑफ फेरीज वेयर ही फाउंड हिज वाइफ laying on the Persian carpet at the sadhu he had said. He returned with her, pursued by the fairies, but was saved by the powders. When he reached the sadhu again, he thanked him for his help, and the sadhu in return told him to go to home with his wife and live happily. This they did, and after some years God blessed them with a son. N.S. Mittal. So यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शंस के बाद जैसे जैसे उन्होंने इंस्ट्रक्शन दी थी कि किस तरह से वो वाइफ को अपने सेव कर सकता है, बचा सकता है फेरीज में जाकर, उनकी लैंड पर जाकर, तो उसने वही चीज़ें फॉलो की और वो पाउडर भी इस तरह से डाल दिए, तो उसकी वाइफ को वो बचाकर वहाँ से ले आता है ना, साधु के पास आता है, और साधु के पास आकर उसको थैंक बोलता है। उसके बाद साधु उसको बोलता है
कि अब आप घर जाइए और अपने वाइफ के साथ अपना हैप्पीली रहें। और उसके बाद कुछ टाइम के बाद ही सम ईयर्स गॉड ब्लेस देम विद अ सन, और उसके कुछ टाइम बाद ही आपको क्या होगा, एक बेटा होगा। सो इस तरह से स्टोरी बच्चे एंड ऑफ द स्टोरी है जो लिखी गई है NS मित्तल के थ्रू, और इससे रिलेट करती हूँ एक्सरसाइज बच्चे डू योरसेल्फ।